बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे रहते थे। गोपीनाथ दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे गांव के सेठ धर्मदास को बेचता। सेठ धर्मदास बहुत लालची और चालाक आदमी था। एक दिन गीता ने गोपीनाथ से कहा, सुनिए, बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है। मास्टर जी ने कह दिया है, अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चे स्कूल से निकाल देंगे। पर गीता, मैं क्या करूं? जितनी पगार मिलती है उसमें मुश्किल से घर चलता है। तो आप सेठ धर्मदास से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। गोपीनाथ ने सिर हिलाया और अगले दिन सेठ से बात करने चला गया। गोपीनाथ सेठ धर्मदास से बोला, सेठ जी, पगार बहुत कम मिलता है। इतने पैसे से मेरे घर का गुजारा नहीं होता है। थोड़ा बहुत पगार बढ़ा दीजिए, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मैं अपनी बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूं। पर सेठ धर्मदास बोला, गोपीनाथ, मैं लकड़ियां तुझसे लेता हूं, सोना नहीं, जिससे मैं तेरी पगार बढ़ा दूं। देना हो तो दो, तो कहीं और जाकर बेचो। मैं पगार नहीं बढ़ा सकता। गोपीनाथ बोला। ठीक है सेठ जी। पगार के दिन सभी मजदूर इकट्ठा हुए। सेठ ने झूठ बोला, अभी लकड़ियों का दाम गिर गया है, इसलिए तुम सबकी पगार आधी होगी। लेना है तो लो, वरना कहीं और चले जाओ। बेचारे मजदूरों को मजबूरी में आधे पैसे लेकर घर लौटना पड़ा। गोपीनाथ भी बहुत उदास था। वह सोचने लगा। अब बच्चों की फीस कैसे भरूं? घर का खर्च कैसे चलेगा? दूसरे दिन वह जंगल में से लकड़ी काटकर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। जिसे वह फिर चलने लगा, उसे फिर आवाज सुनाई दी। गोपीनाथ डरकर बोला। कौन है मेरे सामने? आ। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आई। गोपीनाथ, डरो मत, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी फिर पेड़ के पीछे से आवाज आया। गोपीनाथ, तुम पेड़ के पीछे देखो, मैं पेड़ के पीछे हूँ। गोपीनाथ ने पेड़ के पीछे देखा, पर कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक पुरानी टोकरी दिखी जो उलटी पड़ी थी। गोपीनाथ बोला। मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम कहाँ हो? तभी टोकरी में से आवाज आई। तुम्हें पेड़ के पीछे एक पुरानी टोकरी दिखी होगी, बस तुम टोकरी को सीधी कर दो। गोपीनाथ ने टोकरी को सीधी कर दिया। तभी अचानक उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। गोपीनाथ जिन्न को देखकर डर गया और बोला। तुम कौन हो? इस टोकरी में कैसे फंस गए? कई सालों से इस टोकरी में फंसा रहा। कई लोग टोकरी सीधी करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाए। चुड़ैल ने कहा था कि इस टोकरी को वही सीधी कर पाएगा जो दिल का साफ और ईमानदार होगा। डरो मत गोपीनाथ, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह जादुई टोकरी है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए यह टोकरी अब तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, इसमें जो एक बार डालोगे, बार बार वही मिलेगा। अगर लालच किया तो नुकसान होगा। इतना कहते ही जिन्न गायब हो गया और टोकरी घर ले आया। घर आकर उसने गीता को सब बताया। याद है गीता, मेरे पास वह चंदन की लकड़ी है। अगर उसे इसमें डालें तो हमें चंदन की लकड़ी बार बार मिलेगी। गीता ने वह लकड़ी टोकरी में डाली और टोकरी भरकर चंदन की लकड़ियों से लबालब हो गई। दोनों हैरान रह गए। गोपीनाथ ने चंदन की लकड़ियां बेचकर बच्चों की फीस भरी और घर के लिए अच्छा सामान खरीदा। उसने सोचा। अगर यह टोकरी मेरे लिए वरदान है तो मैं इसे अपने साथी मजदूरों के साथ भी बांटूंगा। सेठ धर्मदास सालों से सबका शोषण करता रहा है। अब वक्त बदलना चाहिए। उसने सभी लकड़हारों को बुलाया और टोकरी का रहस्य बताया। सबने मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे सब गरीब मजदूर तरक्की करने लगे। गांव में सब खुश रहने लगे। जब सेठ को यह सब पता चला कि गोपीनाथ के पास एक जादुई टोकरी है, तो उसने रात में गोपीनाथ के घर से उस टोकरी को चुरा लिया। उसने टोकरी में कुछ लकड़ी डाली और टोकरी लकड़ियों से भर गई। सेठ धर्मदास सोचा कि, लेकिन जैसे ही उसने उसमें लोहे का टुकड़ा डाला, टोकरी उलटी हो गई और उससे आग निकल पड़ी। गोपीनाथ और गांव के सारे मजदूर ईमानदारी और मेहनत से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगे। गांव सीतापुर में खुशहाली लौट आई।